चैप्टर 41 पौराणिक पत्थर का उड़ने वाला पक्षी। पिछले अध्याय में दक्ष आश्चर्यचकित होकर उन पत्थर के स्तंभों की ओर देख रहा था। उसने कहा कि इन पत्थर के स्तंभों ने उसके हमले का जवाब कैसे दिया। इसके बाद दक्ष ने कहा कि यह सबसे सरल नहीं बल्कि सबसे कठिन परीक्षा है। इसके बाद दक्ष की आंखें तेज हो गई और फिर उसने उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद दक्ष बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके घावों से हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। भले ही दक्ष का शरीर घावों से भरा हुआ था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि दक्ष सब कुछ भूल गया हो। उसने अपने घावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इस समय दक्ष अपनी तलवार ऊर्जा में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसने तलवार ऊर्जा को सीखना शुरू कर दिया था। खुद का बचाव करना, हमला करना, खुद का बचाव करना और फिर से हमला करना, बस यही चक्र लगातार चल रहा था। अगर इस समय कोई दक्ष को देखता तो वह खुद को चिल्लाने और दक्ष को स्वयं को चोट पहुंचाने से रुकने के लिए कहने से खुद को नहीं रोक पाता। हर बार जब दक्ष उन पत्थर के स्तंभों पर हमला कर रहा था तब दक्ष हर बार अपना बचाव कर रहा था। इसके बाद दक्ष दोबारा अपने रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग करके उन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार कर रहा था। भले ही इसके जवाब में उसके ऊपर उसी कौशल से दोगुनी ताकत के साथ हमला किया जाता था, लेकिन इसके बाद भी दक्ष ने हमला करना जारी रखा। बहुत समय बाद दक्ष ने कहा, यह अभी तक सक्रिय नहीं हुआ। यह कहते हुए दक्ष की आंखें शांत और दृढ़ हो गई। हालांकि यह करना दक्ष के लिए बेहद खतरनाक था, लेकिन दक्ष इस बात से खुश था कि उसने अपने कौशल में बहुत सुधार किया था। इससे पहले दक्ष को यह लगता था कि वह अपने रोअरिंग थंडर कौशल में उच्च स्तर पर पहुंच गया है और उसने अपने रोअरिंग थंडर कौशल में महारत हासिल कर ली है। लेकिन यहां अकेना पर्वत शिखर पर आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कौशल में महारत हासिल नहीं की है और वह केवल इस कौशल की मूल बातें ही सही मायने में समझ पाया है। वास्तव में एक मजबूत योद्धा की तुलना में उसका कौशल एक ऐसे स्तर पर था जिसने अभी अभी तलवार का अभ्यास करना शुरू किया है। शुरुआत में दक्ष एक स्तंभ पर प्रहार करने के लिए अपनी आधी ताकत का उपयोग कर रहा था, लेकिन फिर बाद में उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उस स्तंभ पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उसने पहले से दूसरे स्तंभ पर और फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठवें और फिर अंत में सातवें स्तंभ पर भी एक साथ हमला करना शुरू कर दिया। वह उन सभी स्तंभों पर जवाबी हमला करते हुए अपना बचाव कर रहा था। हर बार उसे अपने हमले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत ताकत के हमले से प्रतिक्रिया मिलता था। यदि दक्ष सावधान नहीं होता तो अब तक उसके सभी आंतरिक अंग नष्ट हो चुके होते, उसकी पसलियां कुचल चुकी होती और संभवतः उसकी मृत्यु तक हो चुकी होती। लेकिन दक्ष ने इन सभी को नजरअंदाज कर दिया और केवल अपने प्रयास में लगा रहा। परिणामस्वरूप उसकी तलवारबाजी की समझ और अधिक गहरी होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया दक्ष ने प्रशिक्षण जारी रखा। दक्ष के हमले की ताकत भी बढ़ती गई। दक्ष ने जल्द ही अपनी दुगनी ताकत के साथ उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर तिगुनी और फिर चौगुनी, और उसने तब तक हमला जारी रखा जब तक कि उसके हमले की ताकत 7 गुनी तक नहीं बढ़ गई। इसके बाद दक्ष ने अपनी 7 गुना ताकत के साथ उन सभी 7 पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब भी दक्ष को लगता कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है तब उसे इस बात का एहसास होता था कि उसे अपनी सीमा कैसे तोड़नी है और कैसे आगे बढ़ना है। उसका शरीर उन पत्थर के स्तंभों से होने वाले हमले से उत्पन्न दर्द और दबाव को सहने का आदी हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी उन 7 पत्थर के स्तंभों में से एक भी स्तंभ सक्रिय होकर प्रज्वलित नहीं हुआ था। स्टार्मी गार्ज, लाइफ एंड डेथ एरिना। इसी समय जब दक्ष अकेना पर्वत शिखर पर अपने प्रशिक्षण में लगा हुआ था तब दूसरी तरफ स्टार्मी गार्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास बहुत सारे शिष्य जमा हो रहे थे। उन्हीं शिष्य में से एक ने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? आज यहाँ इतने सारे शिष्य क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? और वहां लाइफ एंड डेथ स्टेज में इतने सारे शिष्य क्यों हैं? और साथ ही वहां हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर्स भी हैं। यह कहते हुए उस शिष्य का चेहरा आश्चर्यचकित लग रहा था। तभी शिष्यों की उस भीड़ में से एक शिष्य ने कहा, देखो वह वरिष्ठ भाई पल्लव है ना? 2 महीने पहले ही वह सामान्य शिष्यों में सबसे मजबूत सामान्य शिष्य बन गए थे। उन्होंने एक ही झटके से एक मुख्य शिष्य को हरा दिया था और संप्रदाय के एक मुख्य शिष्य बन गए थे। वह यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर एक दूसरे शिष्य ने कहा, अरे पल्लव की किसे पड़ी है? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि वहां पर भाई नदीम और भाई मुनीश भी हैं? इस पर उस पहले शिष्य जिसने पहले बात की थी उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या तुम कह रहे हो कि भाई नदीम और भाई मुनीश भी वहां पर हैं? इस समय शिष्यों की भीड़ में हलचल मची हुई थी और उन सभी के बीच इस घटना के पीछे के कारण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय में नदीम एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य था। वह कथित तौर पर एक मजबूत मुख्य शिष्य था। और जहां तक मुनीश की बात थी तो संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं था जो मुनीश को नहीं जानता था, क्योंकि उसे संप्रदाय का सबसे मजबूत शिष्य माना जाता था। मुनीश ने अपने साधना के मार्ग पर संप्रदाय के सभी लोगों के स्तर को पार कर लिया था, जिनमें संप्रदाय के कुछ एल्डर्स भी शामिल थे।
लाइफ एंड डेथ एरिना में इतने मजबूत शिष्यों और एल्डर्स को एक साथ देखकर कौन सा शिष्य आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। इसी समय जब लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास हलचल मची हुई थी, तब इसी समय आकाश में हवा का झोंका तेज हो गया और वहां पर एक पौराणिक दिखने वाला पत्थर का पक्षी उड़ता हुआ दिखाई, जो कि अपने पंखों को फैलाए हुए लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर ही बढ़ रहा था, जिसे देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वह बहुत मजबूत था। चैप्टर 42 संजीव और अनिमा। पिछले अध्याय में दक्ष का शरीर घावों से ढका हुआ था, लेकिन दक्ष ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वह लगातार हमला और अपना बचाव करता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, दक्ष के ऊपर हमले की ताकत और भी अधिक मजबूत होती जा रही थी। दक्ष ने धीरे धीरे सातों पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद भी वह उनमें से किसी एक स्तंभ को भी सक्रिय नहीं कर पाया। अब तक दक्ष की ताकत भी 7 गुनी हो चुकी थी। इस समय स्टार्मी गार्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में बहुत से शिष्य इकट्ठा हो रहे थे। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना में मजबूत शिष्यों और एल्डर को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद आकाश में सभी ने एक पौराणिक पत्थर के पक्षी को उड़ते हुए देखा, जो कि बहुत ही मजबूत दिख रहा था। जब लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े हुए शिष्यों ने उस पौराणिक पत्थर के उड़ने वाले पक्षी को देखा, तो वह सभी तनाव में आ गए और उन्हें अपने ऊपर दबाव का एहसास होने लगा। उन शिष्यों के भीड़ में से किसी ने कहा, देखो कोई आ रहा है। उस पत्थर के पक्षी की गति बहुत तेज थी। वह जल्द ही स्टार्मी गार्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में पहुंच गया। उसे देखकर वहां आसपास इकट्ठा हुए शिष्यों के बीच दोबारा हंगामा मच गया। शिष्यों में से किसी एक ने कहा, हे भगवान, देखो उस पौराणिक पत्थर के पक्षी की पीठ पर 2 लोग सवारी कर रहे हैं और उनमें से एक खूबसूरत लड़की भी है। इस दृश्य को देखकर कुछ शिष्यों का दिल उत्साह से भर गया। एक तो उन्होंने आज एक पौराणिक पत्थर का पक्षी देखा था और ऊपर से उसके ऊपर एक खूबसूरत लड़की भी सवारी कर रही थी। यह संप्रदाय के निम्न स्तर के शिष्यों के लिए बहुत अधिक था। जल्द ही वह पौराणिक पत्थर का पक्षी लाइफ एंड डेथ एरिना में उतरा। वह जिस गति से उड़ता हुआ इस लाइफ एंड डेथ एरिना में आया, वह अकल्पनीय था। इस समय जब वह पत्थर का पक्षी लाइफ एंड डेथ एरिना में उतरा, तब सभी शिष्यों ने साफ देखा कि वह पत्थर का पक्षी एक मार्शल स्पिरिट था, जो वहां पर अपने पंख फैलाए हुए था। इसके बाद अगले ही पल उसके ऊपर से एक युवक नीचे उतरा। यह पौराणिक पत्थर का पक्षी मार्शल स्पिरिट इसी युवक का था। उस युवक की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। वह युवक बहुत सुंदर और उसकी मुस्कान बेहद दुष्ट लग रही थी, जिससे सभी शिष्यों को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। इसके बाद उस शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इंतजार कराने के लिए मुझे क्षमा करें। इस समय उस युवक को देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना में खड़े किसी शिष्य ने कहा, इतना जवान। वह युवक लगभग 19 या 20 वर्ष का ही होगा और इतनी कम उम्र में ही उस युवक के पास इतनी मजबूत राक मार्शल स्पिरिट है। वह इतना मजबूत कैसे हैं? इस पर उसी के बगल में खड़े एक और शिष्य ने कहा, रुको, मैंने सुना था कि स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के मुख्य शिष्यों में एक उच्च स्तरीय प्रतिभा वाला मुख्य शिष्य है। उसके पास एक उड़ती पत्थर पक्षी की मार्शल भावना है। उसकी तुलना दूसरे पत्थर मार्शल भावना वाले लोगों से नहीं की जा सकती। इस पर उस शिष्य की बात सुनकर 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक एल्डर ने कहा, बिल्कुल तुमने सही कहा। उस मुख्य शिष्य की तुलना अन्य मुख्य शिष्यों से नहीं की जा सकती। उसके पास एक अच्छी प्रतिष्ठा और अद्भुत चपलता तकनीकें हैं। इसके अतिरिक्त उसके पत्थर की पक्षी मार्शल भावना अपने मालिक के साथ अन्य लोगों को भी उड़ान में ले जा सकती है। इसके बाद उस एल्डर ने उस पत्थर के पक्षी से उतरे उस युवक की ओर देखते हुए कहा, और ये युवक वही मुख्य शिष्य हैं। यह स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का प्रतिष्ठित मुख्य शिष्य संजीव है। कुछ समय पहले हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय को संजीव का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह हमारे संप्रदाय के एक उत्कृष्ट शिष्य के साथ एक द्वंद्व करना चाहता है और अपने कौशल को निखारना चाहता है, ताकि वह अपने कौशल को और अधिक समझ सके। इसलिए वह सीधे हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के स्टार्मी गार्ज में लाइफ एंड डेथ एरिना में आ गया। इसके बाद उस एल्डर ने आगे कहा, संजीव स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का एक प्रमुख और प्रतिष्ठित शिष्य है। वह प्रतिष्ठा के कारण पूरे कुनलुन देश में बेहद प्रसिद्ध है। वह इस कुनलुन देश का 6वां सबसे ताकतवर शिष्य है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में शायद कोई भी शिष्य उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही मुनीश संजीव से लड़ना ना चाहता हो या हमारा 4 पर्वतीय संप्रदाय संजीव को चुनौती ना चाहता हो, लेकिन अगर संजीव ने हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के किसी शिष्य को चुनौती दी, तो हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। इस समय जिस एल्डर ने बात की थी, वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर शावंत थे। जब एल्डर शावंत ने यह बात कही, तब संजीव ने उनकी बातों को सुन लिया। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए एल्डर शावंत की ओर देखा और फिर उसने कहा, प्रिय एल्डर, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मैं इतना भी प्रसिद्ध नहीं हूं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। भले ही संजीव ने सबके सामने ये कहा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस समय अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद संजीव ने अपने साथ आई लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ मेरी जूनियर साथी शिष्या अनिमा है। कुछ समय पहले ही वह शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंची है।
इस बार मेरा आपके 4 पर्वतीय संप्रदाय में आने का उद्देश्य केवल इतना है कि मेरी इस जूनियर साथी शिष्या ने सुना है कि यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में बहुत से मजबूत और शक्तिशाली योद्धा है। इसलिए वह यहाँ आकर उनसे लड़ना चाहती थी और अपने युद्ध अनुभव में सुधार करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि आप उसे एक समान स्तर के शिष्य से लड़ने की अनुमति देकर उसके आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। इससे वह बहुत कुछ सीखेगी। इस समय एल्डर शावंत ने संजीव की बात सुनकर उसे चुपचाप शाप दिया। वह ये अच्छे से जानते थे कि संजीव की एक निश्चित प्रतिष्ठा है और वह उसे आसानी से अस्वीकार नहीं कर सकते थे। कुछ दिन पहले ही संजीव ने 4 पर्वतीय संप्रदाय को एक पत्र लिखा था और उसके यहाँ आने का उद्देश्य संभवतः अनिमा को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करना नहीं था और एल्डर शावंत को ये पता था। इसके बाद एल्डर शावंत ने पल्लव की ओर देखते हुए कहा, पल्लव जाओ, अनिमा से लड़ने के लिए तुम्हें चुना जाता है। जाओ और अनिमा को हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के कौशल और तकनीकें दिखाओ। इस पर एल्डर शावंत की बात सुनकर पल्लव ने कहा, जी एल्डर,